मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा करने वाला हूँ वो निजी जीवन में भी बड़ी उपयोगी है आपके लिए। बाकी अगर आप वर्कशॉप में कहीं काम कर रहे हैं, कोई कार्यशाला में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ देखिएगा और उसका पालन तो करना ही है। और कुछ सिंबल है, कुछ साइन के माध्यम से अब इसको पहचानने के लिए 2-3 प्रकार से अपना लोग पहचानते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और लोगों को बताते हैं। हम आगे चल के आपको इसमें बताने वाले हैं बहुत। और भी जो वर्कशॉप में भी अपना लोग जो 3-4 टाइप का कुछ साइन होता है। वर्कशॉप में अगर काम करते हैं ना कहीं भी, तो कुछ साइन है, कुछ चिन्ह है जो हमें बताता है क्या करें क्या ना करें, है ना। ये छोटा मोटा बात आप समझ जाइए, कोई ख़ास बात इसमें भी नहीं है, सब बकवासे है। बाकी आप तो बचपन से ये सब चीज़ देखिए रहे हैं। बाकी आपको फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। ITI में पढ़ रहे हैं ना भाई, तो ऐसा रिफ्रेश कर देते हैं। जानते हैं सभी भाई लोग, ऐसा कुछ नया है नहीं। इसको हम आगे भी बताएंगे क्या क्या उपयोगी है आपके लिए निजी जीवन में भी, लेकिन सिलेबस में है अपना। ये एक बार देख लेते हैं। तो शुरू है अपना बकवास। आप लोग 5 मिनट समय दीजिए, सारा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बात ये है भैया कि ये डेंजरस साइन है ना। इसका आकार देखिए, ट्रायंगुलर है ना डेंजरस का साइन। इसका आकार कैसा दिख रहा है अपना लोग को? ट्रायंगुलर दिख रहा है ना। इसमें 2-3 प्रकार से अपना लोग पहचानते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहला बात कि इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, ठीक है। और दूसरा बात इसमें क्या पहचानते हैं, इसका ये जो साइन है ना, ब्लैक कलर का ये जो साइन है इसका, ये साइन कैसा है इसका? ब्लैक कलर का। अब इसका ये जो है ट्रायंगुलर का ये बॉर्डर लाइन जो है ये भी आपका ब्लैक कलर का है। और इसका जो ये बैकग्राउंड कलर है ना, ये येलो है, पीला है ना। ये 2-3 बात जो हम आपको बोल रहे हैं इसको पहचानते हैं इसके बैकग्राउंड के कलर से, इसके बॉर्डर लाइन के कलर से, और इसका जो साइन है, डेंजर का जो साइन है, इसके कलर से। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसका बॉर्डर लाइन का कलर हमेशा क्या रहेगा, कोई भी साइन रहे। अब यहाँ एक दूसरा है क्या, ये तो डेंजरस का आपका है ना, ये था आकृति, जिसका कलर कैसा था, कलर भी अलग था, है ना। बॉर्डर लाइन का भी कलर अलग था, और इसका आकृति जो था ट्रायंगुलर था। इसके बारे में बता रहे थे। अगर आगे हम और भी बताने का प्रयास करेंगे। अब ये आपका ये क्या है, ये देखिए इसका आकृति है ना, ये किस प्रकार का है, सब लोग देख रहे हैं ना किस प्रकार का आकृति है, चकोर है ना, है ना। इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये कैसा है, ग्रीन है। और इसका ये सिंबल, अगर ये डॉक्टर का सिंबल है, इसका सिंबल का कलर क्या है, वाइट है ना। ये ट्रायंगुलर तो है नहीं। ये जो है आकृति आपका फर्स्ट एड का जो आकृति है, इसका 2-3 बात, सेम बात इसी में से है। इसका बैकग्राउंड कलर, इसका ये जो सिंबल है जो हमको बता रहा है उसका कलर, और इसका बॉर्डर लाइन का कलर से अपना लोग, और इसका आकृति के कलर से अपना लोग डिसाइड कर लेते हैं ये किस प्रकार का हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर का है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का भी आकृति जो है आपका चकोर है ना। अब इसका जो है साइन, इसमें जो छपा है ये वाइट है, सेम इसी के तरह है ना, ये वाइट है। इसका बॉर्डर लाइन भी इसके अकॉर्डिंग अलग है।
ये डेंजरस के, ये जो ट्रायंगुलर वाला है इसके अकॉर्डिंग इसका बॉर्डर लाइन अलग है। एक आपका सिंबल ये देख रहे हैं गोलाकार आकृति में है, सिगरेट पीना मना है, नो स्मोकिंग। इसका आकृति आप देख रहे हैं गोलाकार है। इसमें जो आपका साइन दिया हुआ है सिगरेट को पीना जो आपको मना कर रहा है, ये जो बना हुआ है किस आकृति का है? ब्लैक कलर है। इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। सब आकृति जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं या दिया जा रहा है इस आकृति के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग, बॉर्डर लाइन के अकॉर्डिंग, और इसमें जो छपा सिंबल है सबका अलग अलग कलर होगा, आकृति अलग होगा, बैकग्राउंड कलर अलग होगा, बॉर्डर लाइन का कलर अलग होगा। ये सब एक दूसरे से भिन्न है ना। सब एक दूसरे को कुछ अलग ही हमको सूचना प्रदान करने का प्रयास कर रहा है इस साइन के द्वारा। ये आपको तो हम बताने का प्रयास किए हैं, कुछ फिगर था मेरे सामने। अब जो है ओरिजिनल बात जहाँ से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस पे आते हैं। ये भी देखिए इसका जो आकृति है आपका गोलाकार है। ये आपको बता रहा ना भैया कि भैया स्पीड मैक्सिमम स्पीड 60 है। ये नो हॉर्न, अगर जो भी एरिया में यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है, ये भी गोलाकार आकृति में है। ये देखिए टू अवे ट्रैफिक है ना, ये ट्रायंगुलर है। सबका अलग अलग आकृति है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होगा और उसमें जो छपा होगा सिंबल उसका कलर अलग अलग होगा। सब कुछ ना कुछ एक दूसरे से भिन्न है और कुछ ना कुछ हमको सूचना प्रदान करता है। अब ये सारा चीज़ को हम पहचानेंगे आकृति के अकॉर्डिंग। सबका आकृति अलग है, बैकग्राउंड का कलर अलग है, सिंबल जो उसमें है वो सब अलग है। इसको एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कार्यशाला में प्रयुक्त चिन्ह, तो वो सब जो चिन्ह दिखा रहे थे आपको, दिखाने का प्रयास कर रहे थे हम, वो सारा कार्यशाला में ही नहीं रोड पे भी चलते चलते आपको मिल जाएगा। जो भी हम आपको दिखाए थे स्पीड मैक्सिमम, ये हॉर्न, ये रोड वगैरह का है। ये यू टर्न है ना, यहाँ पे रोड यू टर्न लेता है एकाएक, वो रोड पे मिलेगा ही, है ना। नो पार्किंग है, ये सब तो आप साइन आपको कहाँ पर मिलेगा? रोडे साइन है, यहाँ पार्किंग वाला साइन है। एक अब देखिए नो पार्किंग में गोलाकार है, अब पार्किंग में देखिए किस प्रकार से है, चकोर आकृति है। इसका बैकग्राउंड कलर अलग है इसके अकॉर्डिंग, इसका सिंबल का कलर भी अलग है इसके अकॉर्डिंग, है ना। पार्किंग में किस प्रकार है, नो पार्किंग में किस प्रकार है, ये सब चीज़ बताने का ये आपका आईटीआई के अलावा सारा बात था जो भी तक हम बता रहे थे आपको। आईटीआई में जो है बस वर्कशॉप में जो आपको लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे ख्याल से, उसमें यही 3-4 प्रकार का जो है चिन्ह से आपको हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्या है, अनिवार्य चिन्ह, जो आपको मानना जरूरी है। कोई भी अनिवार्य चिन्ह है उस कंपनी में, वो उस वर्कशॉप में, जिसको मानना बहुत ज़रूरी ही है, बहुत क्या ज़रूरी ही है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो अनिवार्य चिन्ह का जो आकृति होता है हमेशा गोलाकार में होता है, ठीक है। आप देख लीजिए ये गोलाकार आकृति का है ना, एक सेकेंड, ये अनिवार्य चिन्ह गोलाकार आकृति का है, जो भी है देख लीजिए अनिवार्य चिन्ह गोलाकार। राइट, नो राइट टर्न, मतलब राइट में टर्न नहीं, नो लेफ्ट टर्न। अगर आप ले लेते हैं, अगर ये अनिवार्य चिन्ह मानना आपको जरूरी है, अगर ले लेते हैं ज़बरदस्ती का तो भैया आपके साथ दिक्कत होगा ना। नो यू टर्न
है ना। यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते हैं, और लीजिएगा तो जाइएगा ना गड्ढा में। अब यहाँ देखिए यू टर्न, ये अनिवार्य चिन्ह है ना। अब यू टर्न यहाँ पे हमको बता रहा हम स्टेटे में जा रहे हैं, तो दिक्कत होगा ना। ये अनिवार्य चिन्ह है, नो पार्किंग, अब गाड़ी वहाँ नहीं लगाना है। यहाँ सिंबल उसका बताया हुआ है, अनिवार्य है वो, यहाँ पे पार्किंग मना है। आप पार्किंग कर दीजिएगा तो फाइन आपको भरना पड़ेगा ना भाई, है कि नहीं। अनिवार्य चिन्ह जो मैंडेटरी होगा, है ना, उसका आकृति हमेशा कैसा होगा, गोलाकार होगा। बैकग्राउंड का कलर जो है नीला होगा, चिन्ह का रंग सफ़ेद होगा। आपको तो हम शुरू से दिखाने का प्रयास कर ही लिए हैं, दिखाए भी हैं, है ना। ये नो पार्किंग जोन, ये नो स्मोकिंग जोन है ना, देख रहे हैं। इसके बारे में ये अनिवार्य चिन्ह है कि आपको यहाँ सिगरेट पीना है ही नहीं, नो पार्किंग है ही नहीं। ये अनिवार्य चिन्ह में आपसे एग्जाम में पूछ देगा, अनिवार्य चिन्ह का आकृति कैसा होता है। वहाँ डाल देगा अलग, ट्रायंगुलर डाल देगा, स्क्वायर डाल देगा, कुछ भी डाल देगा, गोलाकार डाल देगा, तो आपको गोलाकार में टिक लगाना है। या अनिवार्य चिन्ह का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है, आपको यहाँ पे एक बार देख लेना है, ध्यान में रखना है। चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ध्यान में रख लेना है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा जाता है। ये तो था आपका अनिवार्य चिन्ह के बारे में। अब है वो क्या, निषेध चिन्ह। निषेध मतलब समझ रहा है ना, मना है भैया। इसकी आकृति गोलाकार होती है ना, मना कर रहा है। बॉर्डर का कलर लाल होता है, चिन्ह का रंग काला होता है, अब बैकग्राउंड सफ़ेद होता है। निषेध चिन्ह भी जो होता है, जो आपको मना करेगा कोई भी काम करने से, तो वो भी क्या होगा, गोलाकार होगा, है ना। ये दिखा रहा है ना, निषेध चिन्ह है। निषेध मतलब यहाँ पे भाई सिगरेट पीना मना है, तो मना तो है ये है, तो निषेध चिन्ह है ही। तो निषेध चिन्ह की आकृति भी गोलाकार होगा, बॉर्डर का कलर लाल होगा। बॉर्डर का कलर देखिए ये लाल है ना आपका। दूसरा बात और क्या लिखा है, चिन्ह का रंग काला होगा और बैकग्राउंड सफ़ेद होगा। ठीक है, ये निषेध चिन्ह में है, ये आपको ध्यान रखना है आपको हमेशा। अब है क्या, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी दे रहा है भैया आपको कि क्या नहीं करना है। जैसे कहीं डेंजरस बिजली वगैरह का वर्क होता है, वहाँ पर ट्रायंगुलर होता है ना, इसकी आकृति त्रिभुजाकार होता है, तो चेतावनी है, वार्निंग है आपको। बैकग्राउंड का कलर पीला होता है उनका, चिन्ह का रंग सफ़ेद या काला होता है, बॉर्डर का रंग भी काला होता है। अभी तो देखे थे अपना लोग, है ना, है ना, ये डेंजरस वाला चिन्ह। तो इसमें आपको निषेध चिन्ह है, ये आप तो देखे होंगे बिजली वगैरह कहीं पे अगर है ना, ट्रांसफार्मर वगैरह का, जहाँ पे बिजली का वायरिंग किया हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है, तो वहाँ पे इस प्रकार का आपको मिलता होगा ट्रायंगुलर टाइप का शेप। तो ये जो है आपका ट्रायंगुलर टाइप का शेप, ये अगर आपका बना हुआ है तो आप क्या समझिएगा कि भैया ये चेतावनी चिन्ह है कि आगे खतरा है, आगे मत जाइए। कहीं खाई वगैरह भी रहता है, अपने लोग जाते हैं बाहर वगैरह कहीं भी, तो वहाँ पे इस प्रकार का आपको आकृति का बना हुआ रहता है। तो आप समझ जाइए कि सामने भाई वार्निंग है, वहाँ जाना मना है ना। चेतावनी चिन्ह हमेशा आपका शेप जो होगा, उसका आकृति जो होगा ट्रायंगुलर होगा, है ना। बैकग्राउंड का इसका जो ये कलर है वो पीला होगा। चिन्ह का रंग अगर वो बता रहा है चिन्ह का रंग, तो वो काला और सफ़ेद होगा। बॉर्डर, इसका जो ये बॉर्डर कहलाता है ये काला होगा, जो चेतावनी चिन्ह है। आगे है सूचना चिन्ह, इन्फॉर्मेशन साइन। कोई भी चीज़ का सूचना दे रहा है कि भाई आगे जा कर के टर्न है, या आगे जा कर के एक रोड लेफ्ट में गया है, एक रोड राइट में गया है, एक रोड स्ट्रेट में गया है ना, वो सूचना दे रहा है। या
इस रूम में भैया डॉक्टर हैं, बैठेंगे ना, इस प्रकार का सूचना देता है ना। ये डॉक्टर का चैम्बर है, तो ये सूचना दे रहा है आपको। हम दिखाते हैं उसका भी। आकृति वर्गाकार होता है, बैकग्राउंड हरा होता है। इन्फॉर्मेशन से साइन का जो है सूचनात्मक चिन्ह जो होता है, अगर कोई भी चीज़ का सूचना दे रहा है उसका आकृति क्या होगा, है ना, वर्गाकार है। बैकग्राउंड जो है इसका कलर हरा होता है, चिन्ह का रंग सफ़ेद होता है, बॉर्डर का रंग भी सफ़ेद होता है, जो आपको हम ये दिखा रहे थे, है ना। ये आपको सूचना दे रहा है, ये वाला चिन्ह कि भैया ये डॉक्टर का है, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, सूचना दे रहा है ये आपको। आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, अब देख लिए, चल गए, अगर कहीं आग वगैरह लगा है, फायर एक्सटिंग्विशर का वहाँ पे इस प्रकार से आकृति है छपा हुआ, तो आपको सूचना दे रहा है कि आप वहाँ से जाकर के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था सूचनात्मक चिन्ह। ये सब सिंबल को आपको देखना पड़ेगा, आकृति को देख करके भी पहचान जाइएगा। ये 3-4 बात ही आप ध्यान में रखिए ना, बाकी कुछ है दम तम है नहीं। ये आपको वर्कशॉप से पूछता है, वर्कशॉप का क्वेश्चन आएगा, इसमें थ्योरी में ही पूछेगा। इसके अलावा हमको कहीं क्वेश्चन दिखा नहीं, इसलिए हम शॉर्ट में इसको आप लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। अब आगे देखते हैं। यू टर्न, इस प्रकार, ये तो रोड साइन है लेफ्ट में, इस प्रकार का भी आप रोड वगैरह पे अगर चलते हैं, हाईवे वगैरह पे, है ना, इस प्रकार का साइन मिलता है आपको, है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। ये भी देखिए, है ना, इस प्रकार का साइन वगैरह आपको मिलेगा रोड पे, कहीं वर्कशॉप में, कहीं पार्क में, कहीं पेट्रोल पंप में, है ना, संवेदनशील एरिया में, है ना, कहीं क्रॉस करते समय, ये सब आपको रोड पे मिलेगा साइन। ये सबको भी एक बार ध्यान देते हैं तो निजी जीवन में ये सब आपको काम देता है। स्टॉप का साइन है, पार्किंग लॉट है ना, मिनिमम स्पीड बताता है, इस प्रकार का अगर आपको रहेगा तो। ये सब आपका ITI से रिलेटेड जो आपको वही 3-4 प्रकार का था वर्कशॉप से रिलेटेड, वो हम बताने का प्रयास किए हैं। ये वार्निंग साइन है ना, ये सब ट्रायंगुलर शेप में है, सबका अलग अलग उपयोग होता है अलग अलग जगह। ये ट्रैफिक का है ना, ट्रैफिक में वो जो 3 लाइट जलते रहता है उसके बारे में है, देख लीजिएगा एक बार आप सभी भाई। अब आगे है क्या, प्राथमिक उपचार, है ना। प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड जो होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ही था। चैप्टर तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसको हम शॉर्ट करने का प्रयास किए हैं। जो आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसी को देख लीजिए ना एक बार। फर्स्ट एड का जो है ना सामान, मटेरियल ऑफ फर्स्ट एड, तो आपका वर्कशॉप में भी होगा, किसी कंपनी में भी रहते हैं। आप बाइक चलाते हैं, बाइक में भी एगो छोटा सा किट दे देता है कंपनी वाला, उसमें क्या क्या रहता है मटेरियल, है ना। या फिर आप जहाँ भी काम करिएगा वहाँ पे फर्स्ट एड का एक डिस्पेंसरी बना रहता है छोटा सा, किसी कंपनी में, कॉलेज में, कहीं भी जहाँ पढ़ते भी हैं आप, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे फर्स्ट एड आपके पास रहता ही है और रहना भी चाहिए। उसमें कुछ मटेरियल है ना, टिंचर आयोडीन है, स्प्रिट अमोनियम है, पोटेशियम है, डिटोल है ना। दवाई, कुछ छोटा मोटा दवाई भी रहता है, रुई रहता है, कैंची रहता है, चाकू रहता है, सेफ्टी पिन रहता है, ग्लास रहता है, छोटा मोटा दवाई भी रहता है। अगर फर्स्ट एड में किसी को चोट लग गया, तुरंत खिलाए हम, हॉस्पिटल जाने योग हम बनाए आदमी को, है ना, रास्ते में ज़्यादा उसको ब्लडिंग हो रहा है, अगर कहीं चोट लग गया किसी बच्चे को, उसको पट्टी रहेगा तब ना बांध दीजिएगा, रुई वगैरह रहेगा तो, है ना।
डिटोल वगैरह रहेगा तो उसमें डाल करके थोड़ा सा बांध दीजिएगा तत्काल, ताकि उसको हम आसानी से हॉस्पिटल तक ले जा सकें। तो ये सब जो सामान रहता है, जो भी सामग्री, वो फर्स्ट एड के तहत आपका एक किट रहता है, वर्कशॉप में रहता है, वो आप सभी को मालूम ही होगा इसमें क्या क्या सामान रहता है, और आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब उसी में है क्या, कृत्रिम श्वास, है ना। कृत्रिम श्वास होता क्या है? अगर कभी आपके साथ हादसा हो जाता है आपके वर्कशॉप में, है ना, तो अगर कट फट जाए, छोटा मोटा बात अगर हो जाए, तो ये सब जो रुई दवाई वगैरह है आपसे, डिटोल वगैरह, इसको लगा करके बांध करके आपको फटाक से हॉस्पिटल लोग ले जाएगा। अगर उसी में आप बेहोशी का स्थिति हो जाता है, आप अगर बेहोश हो जाते हैं, है ना, तब अब तो ये कटा फटा तो थोड़ा बहुत मलहम पट्टी लगा करके बांध दिया। अगर आप बेहोश हो जाते हैं, आपका दोस्त, आपका साथी कोई बेहोश हो जाता है, उसको जो है 2-3 तरीक़ा से एक हम और भी आपको फर्स्ट एड दे सकते हैं। उसको तरीका उसका क्या है, कृत्रिम श्वास। अगर सांस अटक गया, उसका सांस नहीं ले पा रहा है, दम घुट गया है, बहुत अधिक गहरा चोट लग गया है उसको, तो उसको अपना लोग फिर किस प्रकार से हम हॉस्पिटल जाने योग्य बनाएं क्या, उसको कर ही देना है। डॉक्टर के आने से पहले भैया प्रयास हमेशा करना है ना उसको ज़िंदा रखने का। तो 2-3 गो बात है इसमें, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो भी देख लीजिए। कृत्रिम श्वास जो होता है, इसके लिए CPR का प्रयोग करते हैं, है ना, CPR का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखिए, सेफर्स विधि, है ना। सेफर्स विधि होता क्या है, देख लीजिए। इस विधि में रोगी को पेट के बल लेटाया जाता है। कोई भी अगर जिसको देना है ना, सेफर्स विधि में, इस विधि में क्या होता है, पेशेंट को अगर जिसको चोट लगा है या बेहोशी की स्थिति में है, दिक्कत है जिसको, है ना, उसको पेट के बल लेटाया जाता है। देखिए, पेट के बल लेटा दिया गया है। दोनों हाथों से पसलियों को दबाते हैं। इसका जो पसली है, उल्टा लेटा करके इसके पसली को दोनों हाथ से दबाते हैं। किस विधि में? सेफर विधि में, है ना। रोगी को लेटाने के बाद पीछे से पसली के सामने 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाते हैं अपना लोग, ये सेफर्स विधि में। अब आगे देखिए, एक है सिल्वेस्टर मेथड, है ना, सिल्वेस्टर मेथड। इस विधि में रोगी को पीठ के बल लेटाया जाता है। इसमें तो पेट के बल लेटाए थे सेफर्स विधि में, इसमें पीठ के बल लेटाया जाता है ना। रोगी को लेटाकर रोगी के हाथ को सीने पर रखकर अपने हाथों से धीरे धीरे 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाया जाता है। कहने का मतलब ये है, ये देखिए, ये तो मेथड अलग है, लेकिन इसको क्या करते हैं, ये भी पेट के बल है, इसको पीठ के बल, पीठ ज़मीन पे रहेगा, इसके दोनों हाथ को उसके सीने पे रख के और धीरे धीरे उसके हाथ को दबाते हैं। कौन सा मेथड में भाई? सिल्वेस्टर मेथड में। अब तीसरा क्या है? लेवार्ड मेथड, है ना। लेवार्ड मेथड में क्या करते हैं, इस विधि में रोगी के मुंह में फूंक मारकर कृत्रिम श्वास दिया जाता है। समझ रहे हैं ना, कभी देखे होंगे ना, अगर कोई डूब जाता है पानी में, मुंह में फूंक दिया जाता है उसको, ताकि पानी निकल जाए उसका। लेकिन इस मेथड में मुँह डाल के फूंकते हैं ना, ताकि उसका अगर सांस कहीं अटक जाए, मतलब प्रचुर मात्रा में उसको ऑक्सीजन उसके हार्ट तक पहुँचे, इसके लिए अपना लोग लेवार्ड मेथड का उपयोग करते हैं। इस विधि में रोगी के मुंह में फूंक मारकर कृत्रिम श्वास दिया जाता है।
ये 3 गो मेथड आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार। ये तीनों में बस ये 3 बात 2 पॉइंट हम शॉर्ट करके लिख दिए हैं, इतना ही याद रखिए। हमको लग रहा है इसके अलावा कुछ पूछने वाला है नहीं। एक बात और पूछता है 5S कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ, 5S कॉन्सेप्ट के बारे में पूछता है, मीनिंग ऑफ 5S कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। वर्गीकरण, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण, है ना, अनुशासन, ये 5 गो चीज़ है 5S कॉन्सेप्ट। इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हमको नहीं लग रहा ITI में ये सब गपशप कोई पूछता है, लेकिन 5S हम कहीं पे देखे थे, है ना, इसी से रिलेटेड था, इसीलिए हम डाल दिए थे। बाकी ये सब बात था। सेफर विधि में आप किस प्रकार से रोगी को बचा सकते हैं तत्काल हॉस्पिटल जाने से पहले। अगर अधिक समस्या है तो ये आप देख लीजिएगा किस विधि में। उसके बाद फिर लेवार्ड मेथड था। यह सब सारा सिंपल बात था जो आप सब दिन देखते आ रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है निजी जीवन में। अगर किसी प्रकार का हादसा हो जाता है अपने साथ, तो हम खुद को, अपने दोस्त को, अपने साथी को किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम कोई भी सूचना को देख करके आकृति के अनुसार हम उसका पालन कर सकते हैं, है ना। ये सारा चीज़ आज बताने का हम प्रयास किए हैं। कमी बेसी हो सकता है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। आप लोग बुक ज़रूर लीजिए, बुक से पढ़िए, थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़िए, कॉलेज जाइए, अपने क्लास टीचर से मिलिए, पढ़ाई करिए। बाकी तो आप क्या बोलें, हो गया। फिर अगले किसी वीडियो को हम प्रयास करते हैं जल्दी से लेकर के आने का। धन्यवाद भाई लोग।